अस्सलाम वालेकुम जी व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तो सबसे पहले एक झलक ज़रा गोलगप्पों पे डालें, उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं। आप देख सकते हैं कि ये कितने ज़्यादा क्रिस्पी हैं और कितने देखने में जौन से अट्रैक्टिव लग रहे हैं। जी हाँ, तो आज मैं आप लोगों के साथ अमेजिंग रेसिपी जौन सी लेकर आई हूँ और आप लोगों के साथ गोलगप्पों की रेसिपी, पानी पूरी की रेसिपी जौन सी शेयर करने वाली हूँ। तो वीडियो को आपने स्किप नहीं करना, वीडियो को आपने पूरा देखना है। स्टेप बाय स्टेप मैं आप लोगों को समझाने वाली हूँ कि किस तरह आप गोलगप्पे जौन से हैं घर में कमर्शियली जैसे बनते हैं वैसे बना सकते हैं। कुछ टिप्स हैं, कुछ जौन सी हैं, कुछ चीज़ें जौन जिन्हें अवॉइड किया जा सकता है, क्या चीज़ें यूज़ होनी है, क्या चीज़ें इसमें ऐड करनी है, वो सब जौन से वो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। तो चलिए वीडियो की तरफ चलते हैं और स्टार्ट करते हैं गोलगप्पे बनाना। तो गोलगप्पे बनाने के लिए हमें जिन अज्जा की ज़रूरत पड़ेगी उनमें मैं आपको सबसे पहले बता देती हूँ कि यहाँ पर मैदा है मेरे पास, ठीक है। मैदा जौन सा है ये 8 टेबल स्पून है, 8 खाने के चम्मच जौन से 1 कप के बराबर होता है। और यहाँ पर सूजी जौन सी है ये 2 कप है मेरे पास। याद रखिएगा जितनी आपके पास सूजी होगी उससे हाफ आपने मैदा लेना है, ठीक है। अब आपके पास अगर 2 कप सूजी है तो आपने 1 कप मैदा लेना है, और अगर आपके पास 1 कप सूजी है तो आपने आधा कप मैदे का लेना है, ठीक है। और उसके बाद जौन सा है ये बिल्कुल नीम गर्म सा पानी है, बिल्कुल नीम गर्म सा, ठीक है, जिसमें हाथ जौन सा ईजिली डिप हो जाता है, ठीक है। और ये मेरे पास ऑयल है, ये टोटली ऑप्शनल है, आप ना भी ऐड करेंगे तो उसे कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। तो ये मैंने थोड़ा सा ऐड किया था। अब आपने क्या करना है कि एक बॉल लेना है और उसमें सबसे पहले मैं जौन से यहाँ पे 2 कप जौन से सूजी के वो ऐड कर रही हूँ, ठीक है। और 2 कप सूजी के ऐड करने के बाद जो मैदा था, ठीक है, वो हम इस ऐड करेंगे। मैदा वो जिसे हम पुड़िया वगैरह बनाते हैं, ठीक है। 8 टेबल स्पून है ये, ठीक है, 4 हाफ के लिए और 8 जौन सा फुल के लिए। उसके बाद हमने इसमें ऑयल जौन सा है वो ऐड कर देना है, ठीक है। और ऑयल ऐड करने के बाद हमने नीम गर्म पानी से इसे अच्छे तरीके से गूंद लेना है, ठीक है। अब मैं आपको यहाँ पर एक बात जौन से रिकमेंड करती जाऊँ कि अगर आप फर्स्ट टाइम बना रहे हैं तो प्लीज़ मेक श्योर कीजिएगा कि आप थोड़े से गोलगप्पे बना के देख लें। ये जो मैंने आटा गूंदा इससे बहुत ही ज़्यादा गोलगप्पे जौन से हैं बहुत ज़्यादा तादाद में बन जाते हैं, ठीक है। इसलिए कोशिश कीजिए कि अगर आप फर्स्ट टाइम बना रहे हैं या अगर आपके घर के 4-5 अफराद हैं तो उसके लिए 1 कप सूजी लें और 4 टेबलस्पून जौन से वो मैदे के लें, ठीक है। पहले ये बना के देख लें, 4 टेबलस्पून जौन से होते हैं वो आधे कप के बराबर हैं, ठीक है। आधा कप छोटा जो चाय वाला होता है। अब आपने क्या करना है कि उनको पहले क्वांटिटी को बना के देख लेना है। अगर आपसे वो गोलगप्पे अच्छे बनते हैं तो फिर उसी क्वांटिटी को आप डबल करते जाएं। अगर आपके पास 1 किलो जौन सा सूजी है तो आपने उसमें हाफ केजी जौन सी है वो मैदे का ऐड करना है, ठीक है। इसलिए आटा जौन सा ये अब बिल्कुल रेडी है, इसे हम 15 मिनट के लिए रेस्ट देंगे, ठीक है। तो 15 मिनट के बाद जौन सा इसे हम दोबारा बेलेंगे। तो 15 मिनट हो चुके हुए हैं। आटे को आपने गीले टॉवल से या गीले कपड़े से, ठीक है, अच्छे तरीके से डांप देना है, ठीक है। डांपने के बाद आपने क्या करना है कि सिंपल छोटा सा बोल ले ले, बड़ा बोल ले ले, जैसा भी आप चाहे बोल ले ले, इसमें कोई भी नहीं, पर हमने पेड़ा बनाना है, ठीक है। पेड़ा बनाना है और पेड़ा बनाने के बाद हमने इसे तकरीबन 1 से 2 मिनट रखेंगे ताकि पेड़ा जो सा अच्छे तरीके से बेला जा सके, ठीक है। तो अब आपने क्या करना है, स्टेज पे बाकी जो आटा होगा उसे वापस किचन टॉवल से या गीले कपड़े से आपने अच्छे तरीके से डांप देना है, ठीक है, ताकि वो आटा जो सा सख्त ना हो। अब हमने क्या करना है कि हमने पेड़ा जो सा बना लिया हुआ है, अब हमने इसे बेलना है। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो यहीं पर जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर आप न्यू व्यूवर्स हैं तो सबसे पहले आपको चैनल पर वेलकम, और उसके बाद जल्दी से चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। इससे जो नई आने वाली वीडियो है वो आप तक सबसे पहले पहुंचेगी। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर किया करें, अपने दोस्तों में, अपने फैमिली रिलेटिव्स में। ठीक हो गया जी। तो चलते हैं आज नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो रोटी को जो सा वो मैंने बेल लिया हुआ है, ऐसे ही आपने रोटी को बेल लेना है, ठीक है, बहुत ज़्यादा पतला नहीं कर लेना। अब हमें एक कटर की ज़रूरत पड़ेगी। अगर आपके पास कटर नहीं है तो ऐसे कोई लिड ले लें, कोई ढक्कन ले लें, ठीक है। घर में ढक्कन जो से ईजिली अवेलेबल होते हैं। तो ऐसे ही आपने ढक्कन के साथ इनकी शेप बना लेनी है, ठीक है। मेक श्योर कीजिए कि ढक्कन जो है बहुत बड़े साइज़ का ना हो, ठीक है। अगर आप बहुत बड़े साइज़ का गोलगप्पा बनाएंगे तो फिर खाने में मुश्किल होगी, इसलिए नॉर्मल साइज़ का जो है आप उस ढक्कन लें, और बाकी जो है ऐसे ही सब जो है
ढक्कन के साथ निशान बनाने के बाद आपने जो सर्कल एरिया है उसको निकाल लेना है और बाकी जो आटा है उसे वापस जो सा है आपने फिर से उनका पेड़ा बना के उसी जो वेट हमने रखा हुआ था कपड़ा उसी के अंदर रख देना, गीले कपड़े के अंदर, ताकि ये खुश्क ना हो, क्योंकि ये आटा बहुत जल्दी खुश्क हो जाता है। ठीक हो गया जी। ये देखें, ये जो बाकी एक्स्ट्रा आटा था इसे आपने वापस जो सा पेड़ा बना लेना है। इसको ज़ाया मत करें, ठीक है। वापस पेड़ा बना लें, फिर से काम आ जाएगा। इसलिए मैंने आपसे कहा था कि पहले थोड़े से गोलगप्पे बना के देख लें, तो उसके बाद हम जो से आप ज़्यादा जैसे ही आपको बनाने आ जाएंगे ज़्यादा बना लीजिएगा। तो ये हमारे रेडी है। पहले हम इसे फ्राई करेंगे और फिर डिश आउट करके मैं आपको दिखाती हूँ। तो तेल जो सा है आपका प्रॉपर गर्म होना चाहिए, बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, ठीक है। और यहाँ पर एक बात याद रखें कि आप कोशिश कीजिए कि यहाँ पर जो सा है घी यूज़ करें, ऑयल यूज़ ना करें, ठीक है। ऑयल से ये होता है कि जो गोलगप्पे नरम पड़ जाते हैं, और घी जो सा होता है वो जो चीज़ें होती हैं उनको क्रिस्पी करने के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद और बहुत ही ज़्यादा जो सा ये काम करता है, ठीक है, क्रिस्पी बनाने के लिए। अब आपने सिंपल करना क्या है कि गोलगप्पे का जो शेप है, सर्कल शेप, उसके ऑयल में डालना है, सॉरी घी में डालना है, और डालने के बाद सब चम्मच से हल्का सा प्रेस करना है, ठीक है। बहुत ज़्यादा चम्मच मारेंगे तो वो टूट जाएगा अंदर से और वो फूलेगा नहीं, इसलिए हल्का सा चम्मच के साथ आपने प्रेस करना है। और ये देखें आप लोगों के सामने माशाल्लाह कितनी अच्छी परफेक्ट शेप आई है इनकी, ठीक है। ये बिल्कुल अच्छे तरीके से फूल गए हुए हैं, ये देखें आप लोगों के सामने हैं, ठीक है। ऐसे ही ये बिल्कुल क्रिस्पी भी हैं, ये बात है कि ये क्रिस्पी भी हैं। अभी ये लास्ट पे जो सा मैं आपको दिखाऊंगी जब डिश आउट करके, फिर आप देखिएगा। तो ऐसे ही नेक्स्ट पे फिर हमने जो सा अंदर डालने के बाद इसके बिल्कुल हल्का सा चमचे जो सा ऊपर लगाना है और ये खुद ब खुद फूल जाएंगे। ये आप लोगों के बिल्कुल सामने है। ऑयल जो सा घी है वो बहुत ज़्यादा गर्म भी नहीं है और बहुत ज़्यादा जो सा है वो नहीं है, ठीक है। इसलिए नॉर्मल सा ये जो सा है इसे गर्म करना है घी को। उसके बाद गोलगप्पे जो से है 1 बाय 1 करके ऐसे ही आपने सारे निकाल लेने हैं। तो गोलगप्पे जो से हमारे बिल्कुल रेडी हो चुके हैं, आप लोगों के सामने हैं। आप देख सकते हैं कि ये कितने ज़्यादा क्रिस्पी अभी से लग रहे हैं, ठीक है। तो सब चीज़ें जो से रेडी हैं। कुछ जो सी है मैंने यहाँ पर इमली का जो पानी है खट्टा वो बनाया हुआ है, ठीक है। और उसके साथ ब्लैक चने हैं, ठीक है, ये बॉयल किए हुए हैं। साथ जो से आलू हैं, ये इमली की चटनी है, और साथ जो सी है ये जो सी इमली की चटनी, इसकी वीडियो अपलोड की हुई है, आप जाके देख सकते हैं। और उसके साथ जो सी है ये ग्रीन चिली की है, ठीक है। सब्ज़ मिर्चें जो सी हैं सिर्फ वही मैंने इसके अंदर ग्राइंड करके डाली हैं। दही के अंदर साथ थोड़ा सा नमक है। ये इतनी ज़्यादा टेस्टी है, गोलगप्पों में इतना ज़्यादा टेस्ट देगी कि आप जब बनाएं, ठीक है। सिर्फ ग्रीन चिली आपने जो से क्रश करके इसके अंदर डाल देनी है बस, ठीक है। सिंपल, और कुछ भी नहीं करना। बाकी हमारे गोलगप्पे जो से हैं बिल्कुल रेडी हैं। और ये मैं आपको दिखाती हूँ कि ये देखें ये कितने ज़्यादा जो से क्रिस्पी हैं। जैसे ही आप फिंगर से आप इसे, ठीक है, तोड़ेंगे तो ये बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी जो सा है इसका जायका, और ये क्रिस्पी जो से आपको नज़र आएंगे, ठीक है। तो अब हमने इसकी फिलिंग करनी है। फिलिंग आप जैसे चाहे कर सकते हैं, ठीक है। सिंपल जो से हैं दही के अंदर चने आलू भी डाल के और साथ प्याज डाल के, ठीक है, वो भी इसके अंदर फिलिंग कर सकते हैं। और बाद में जो सॉसेज हैं, इमली की चटनी है और खट्टी चटनी है, वो भी आप इसके अंदर डाल के सर्व कर सकते हैं, ठीक है। जैसे आप चाहें आप वैसे इसे सर्व करें, इंजॉय करें, खाएं, दूसरों को खिलाएं और दूसरों से ढेर सारी दुआएं लें। तो आई होप आपको आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो जल्दी से लाइक कर दीजिएगा, लाइक करके फिर जाइएगा। और उसके बाद अगर आप न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। दूसरों के साथ शेयर किया करें वीडियोस को, सिर्फ मेरी नहीं बाकियों की वीडियोस को भी दूसरों के साथ शेयर किया करें। हो सकता है आपको फ़िलहाल ज़रूरत ना हो लेकिन किसी और को ज़रूरत हो, इसलिए अपने ग्रुप्स में, ठीक है, आप जो है ऐसे शेयर कर सकते हैं। और मुझे फेसबुक पे भी आप फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। लिंक जो है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, ठीक है। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।